Hello everyone, welcome back. My name is Garvit Khandelwal. I'm working as a lecturer mechanical in श्री गोकुल वर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर. सो आज हम सब्जेक्ट कोड E202 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टॉपिक नंबर 9 यूनिट नंबर 9 बॉयलर्स में टॉपिक नंबर 9.3 को डिस्कस करेंगे जो कि बॉयलर एसेसरीज़ के बारे में है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयलर एसेसरीज़ क्या होती हैं. तो बॉयलर एसेसरीज़ आर दोज अप्लायंसेस and plants which are installed along with the boiler to improve the operating condition and the overall efficiency of the boiler plant. बॉयलर एसेसरीज़ वो चीज़ें होती हैं, वो अप्लाइंसेस होती हैं जो कि बॉयलर पे इंस्टॉल होते हैं जिससे कि बॉयलर की ओवरऑल एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है. तो जो मेन बॉयलर एसेसरीज़ हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इकोनोमाइज़र, देन सुपर हीटर, देन स्टीम सेपरेटर, देन स्टीम ट्रैप, देन फीड पंप. फर्स्ट है इकोनोमाइज़र. इकोनोमाइज़र जो होता है इज़ ए प्लांट इन विच द फीड वाटर इज़ प्री हीटेड बिफोर इट एंटर्स इनटू ए बॉयलर एंड द हीट इज़ टेकन फ्रॉम द वेस्ट फ्लू गैसेज ऑफ द बॉयलर. तो इसमें जब हम वाटर को बॉयलर के अंदर भेजते हैं तो इसमें ऑलरेडी वाटर जो है वो इंक्रीज टेम्परेचर से एंटर होता है, और जो हम लोग वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वो हम लोग जो वाटर जो बॉयलर से जो फ्लू गैसेज निकल रही है उसके जो जो उसकी हीट है उसको हम लोग वाटर को जो हीट करने में यूज़ लेंगे, जिससे कि हमारी क्या होगी, सबसे इम्पोर्टेंट तो जो फ्यूल है वो सेव होगा. जो हम लोग को एडिशनली टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में टाइम लग रहा था वो टाइम बचेगा, और जो हमारा फ्यूल है वो सेव होगा. साथ में बॉयलर की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और बॉयलर की लाइफ भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बॉयलर को उतने ज़्यादा टेम्परेचर तक काम नहीं करना पड़ रहा, कम टाइम तक काम करना पड़ रहा है, तो उसकी जो लाइफ है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी. नेक्स्ट है सुपर हीटर. सुपर हीटर में क्या होता है, इट इज़ ए हीट एक्सचेंजर इन विच द प्रोडक्ट्स ऑफ द हीट ऑफ कंबशन इज़ यूटिलाइज टू ड्राई द वेट स्टीम एंड टू मेक सुपर हीटेड बाई इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर. इसके ये एज ए हीट एक्सचेंजर काम करता है, जिसमें कि जो कंबशन के जो प्रोडक्ट्स हैं उससे हम यूज़ लेंगे, उसकी जो हॉट गैसेस हैं उसको यूज़ लेंगे वेट स्टीम को गर्म करने के लिए. तो उसमें कोई भी एक वेटनेस नहीं रहेगी और हम लोग जो स्टीम है उसको कि सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और जो हमारा जो लास्ट में जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है. तो इससे क्या है, हमारा एक तो एडिशनली जो टेम्परेचर राइज़ करने में है उसमें हम लोग का फ्यूल सेव हुआ, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो सेविंग ऑफ फ्यूल. नेक्स्ट है ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो भी हमारी इंक्रीज़ हो गई. नेक्स्ट है स्टीम सेपरेटर. A steam separator, sometimes referred to as a moisture separator or steam dryer, is a device for separating water droplets from the steam. ये एक डिवाइस होता है जिसे हम यूज़ करके स्टीम में जो भी मॉइस्चर या वाटर ड्रॉपलेट्स है उसको सेपरेट कर लेते हैं. नेक्स्ट है स्टीम ट्रैप. स्टीम ट्रैप जो होता है आर ए टाइप ऑफ ऑटोमेटिक वॉल्व. एक ऑटोमेटिक वॉल्व का टाइप होता है दैट फिल्टर्स आउट condensate and non-condensable gases such as air without letting steam escape. इस डिवाइस को, इस वॉल्व को लगाने से हमारे स्टीम के अंदर जो भी एयर या जो भी नॉन कंडेंसेबल गैसेस हैं वो हम लोग फ़िल्टर आउट कर लेते हैं, और जो स्टीम है उसको हम लोग बाहर नहीं निकलने देते हैं, जिससे कि हमारा जो स्टीम का जो क्वांटिटी है वो मेंटेन रहता है और हमारा कोई लॉस नहीं होता. नेक्स्ट है फीड पम्प. Feed pump delivers the feed water at a higher pressure than that of a boiler. पंप हम लोग जब बॉयलर में हम लोग वाटर को भेजते हैं तो ऑलरेडी उसका प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं फीड पम्प के थ्रू. तो वाटर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं. इधर हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप लेंगे या फिर रोटरी पंप लेंगे. तो जो रेसिप्रोकेटिंग फीड पंप होते हैं उसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है. द रेसिप्रोकेटिंग फीड पम्प्स आर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पम्प्स. ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप होते हैं. एंड द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग फीड पंप यूज्ड इन ए बॉयलर इज ड्यूप्लेक्स फीड पंप. ड्यूप्लेक्स फीड पंप जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ आता है बॉयलर के अंदर. इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टीम इंजन एंड ए वाटर पंप साइड बाई साइड. नेक्स्ट जो है वो है रोटरी फीड पंप. रोटरी फीड पंप में एक हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है
और इट इज़ यूज टू डिलीवर ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू ए बॉयलर। जब भी हमें बॉयलर के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए वाटर की तो हमको रोटरी पंप लगाना चाहिए। तो जब रोटरी पंप है तो इसमें जो होता है वो इम्पेलर होता है, केजिंग होती है और उसके अंदर ब्लेड्स होती हैं जिसके थ्रू हम लोग सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के थ्रू बहुत ही लार्ज क्वांटिटी के वाटर को हम लोग डिज़ायर्ड लोकेशन जो बॉयलर है उसमें पहुंचा सकते हैं और एक रिलेटिवली हायर प्रेशर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी बॉयलर एसेसरीज समझ में आ गई होगी। लास्ट वीडियो में मैंने बॉयलर माउंटिंग्स के बारे में भी डिस्कस किया था। तो चलिए दोनों के बीच में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, बॉयलर माउंटिंग और बॉयलर एसेसरीज में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो बॉयलर माउंटिंग जो है वो एक असेंशियल apparatus है विदाउट विच अ बॉयलर कैन नॉट बी ऑपरेटेड, जबकि बॉयलर एसेसरीज जो है वो एक असेंशियल apparatus नहीं होता। बॉयलर एसेसरीज का यूज़ हम बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए करते हैं, ओवरऑल ऑपरेटिंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। बॉयलर माउंटिंग्स है वो बॉयलर पे माउंट होती है और बॉयलर एसेसरीज जो है वो जनरली नॉट माउंटेड ऑन द बॉयलर बट इंस्टॉल्ड विद इन नियर द बॉयलर, या तो बॉयलर के अंदर इंस्टॉल होगी या पास में कहीं इंस्टॉल होगी। नेक्स्ट है बॉयलर माउंटिंग्स ऑक्यूपाइज लेस फ्लोर स्पेस। जो फ्लोर स्पेस है वो बॉयलर माउंटिंग बहुत कम यूज़ लेती है क्योंकि बॉयलर की जो उसका सरफेस होता है उसी पे सारी माउंटिंग्स माउंट होती हैं। वेयर एज बॉयलर एसेसरीज जो होती हैं वो ऑक्यूपाइज कंपेरेटिवली ग्रेटर फ्लोर स्पेस। सिंस बॉयलर एसेसरीज सरफेस पे नहीं लग के इधर बॉयलर के पास लगेंगी या बॉयलर के अंदर लगेंगी, तो जो पास लगती है उससे हम लोगों का जो बॉयलर का के आसपास का जो फ्लोर स्पेस है वो काउंट होता है। तो आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस भी पता चल गया होगा, क्या बॉयलर माउंटिंग्स और बॉयलर एसेसरीज में क्या क्या डिफरेंस होता है। थैंक यू सो मच।